दोस्तों, क्या आप एक ऐसी मल्टीनेशनल बैकग्राउंड कंपनी के बारे में कल्पना कर सकते हो जो पिछले 3 साल तक करोड़ों के लॉस में थी और 1 साल के अंदर ही वो मल्टी बैगर रिटर्न दे देती है और इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना तक कर देती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जी पावर इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये जो स्टॉक है पिछले साल तक 270 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज के दिन इसका प्राइस 900 से पार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इस बंद पड़ी गाड़ी के अंदर कौन सा ऐसा इंजन लगा दिया कि इसने 200% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये जो कंपनी है करती क्या है और एकदम इस लॉस से प्रॉफिट में आने का खास रीजन, साथ ही इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस भी, सेल्स एंड रेवेन्यूज एंड बैलेंस शीट भी इसी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो जरा सा भी स्किप मत करना। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं ये कोई स्टॉक रिकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, मतलब कि कंपनी जो है वो करती क्या है। देखिए, भारत में जो बिजली बनती है वो आज भी लगभग 70% बिजली जो है वो कोयले से बनती है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से बनती है। एंड इन पावर प्लांट को चलाने के लिए बड़े बड़े टर्बाइंस, एयर फिल्टर एंड पावर बॉयलर इनकी ज़रूरत पड़ती है। जी पावर जो है वो इस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है और ये एनटीपीसी, बेल और राज्यों के बड़े बड़े पावर प्लांट्स को ये मशीन्स बना कर देती है और साथ ही उसके मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी लेती है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो बिना इनके पावर सेक्टर में जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी है वो स्मूथली वर्क कर ही नहीं सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं ये जो स्टॉक है वो रॉकेट कैसे बना, आखिर इसमें क्या ऐसा चेंजेस आया कि ये स्टॉक जो है रॉकेट बन गया है। काफ़ी लोगों के मन में ये है कि इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि ये जो कंपनी है इसका जो शेयर है इतना भागने लगा। तो मैं आपको बता दूं इसके 3 रीज़न है। अगर पहले रीज़न की बात करें तो मार्जिन कोर सर्विस पर फोकस के लिए ये जो कंपनी है बड़े और रिस्की प्रोजेक्ट लेती थी, इसमें पैसा सालों तक फंसा रहता था। अब कंपनी ने चालाकी दिखाई और सिर्फ कोर सर्विस ही लेती है, जैसे कि रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस और अपग्रेडिंग पर ध्यान देती है। इसके भी 2 रीज़न है। इस बिज़नेस में मार्जिन भी बहुत ज़्यादा और इसका जो पेमेंट होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। इसका दूसरा रीज़न नॉन जीपीएल मार्केट में एंट्री। तो पहले ये जो कंपनी है सिर्फ जहाँ पर अपनी मशीन्स लगी हुई होती थी वहीं पर ये सर्विस देती थी, लेकिन अब ये जो कंपनी है वो किसी भी कंपनी के, जैसे बेल या चाइना की भी कोई कंपनी की मशीन्स लगी हुई है तो वहाँ पे भी अपनी सर्विस देती है। इससे इसका मार्केट जो है वो बिल्कुल ही डबल हो गया है। तीसरा रीज़न है एसेट लाइट मॉडल। कंपनी ने अपनी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की मैन्युफैक्चरिंग की बारी जो फैक्ट्रीज़ है वो JSW एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का फैसला किया है। अपनी फैक्ट्रीज़ के भारी खर्चे अब ख़त्म हो रहे हैं। पूरा फोकस हाई प्रॉफिट के ऊपर ही होने वाला है इस कंपनी का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6000 करोड़ से ऊपर का है। इसका करंट मार्केट प्राइस अभी आज जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 9 जून को, इस टाइम पे इसका करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो लगभग 900 के करीब चल रहा है। इसने हाई लगाया 930 का एंड लो गया है 271 का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17 का है, मतलब स्टॉक थोड़ा आपको महंगा तो नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बहुत ही शानदार नंबर है। ऐसे नंबर आपको हर किसी स्टॉक में नहीं मिलते। साथ ही फेस वैल्यू की बात करें तो वो भी 10 का है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो डेप्थ है वो बिल्कुल ना के बराबर है। डेप्थ टू इक्विटी बिल्कुल ज़ीरो है। देखा जाए तो पूरी कंपनी पे सिर्फ 17.6 करोड़ का ही कर्ज है। साथ ही अगर पितरेस का स्कोर देखें तो 9 का है, मतलब लॉन्ग टाइम में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। पिछले 1 साल में इसने 200% से ऊपर का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने में खाली ये 86% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो अच्छा खासा रिटर्न भी इसने निकाल के दिया है। चलो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस करके दिखाया था। 2022 के अंदर फाइनेंशियल ईयर में इसने 292 करोड़ का लॉस था। 2023 में ये लॉस बढ़कर 200 की जगह 443 करोड़ हो चुका था। लेकिन अगर उसके बाद की बात करें तो मार्च 2025 का जो क्वार्टर था उसमें 156 करोड़ का इसने प्रॉफिट शो किया। फिर दिसंबर के अंदर इसने 99 करोड़ का प्रॉफिट शो किया। प्रॉफिट कम तो हुआ लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट फिर भी हो रहा था। नेट लॉस के कंपेयर में देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी कंपनी, क्योंकि ये जो कंपनी अपना कर्ज भी कम कर रही थी। और रिसेंट का डाटा देखें मार्च 2026 में तो 116 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कहाँ पे 400-450 करोड़ का लॉस और कहाँ पे 100 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब लॉस से सीधा का सीधा टर्न अराउंड करके ये प्रॉफिट में शिफ्ट हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इस कंपनी का जो सबसे खूबसूरत फंडामेंटल मुझे भी लगा वो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने सारा जो कर्ज था वो चुका चुकी है। आज की तारीख में जी पावर इंडिया जो है वो वर्चुअली डेप्थ फ्री कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने कर्ज चुकाने के साथ साथ जो अब इसके पास पैसा बचेगा वो सारा प्रॉफिट में इसके सीधे ऐड होता रहेगा। तो अब देखिए फाइनल कंक्लूजन जो है वो क्या निकलता है। जी पावर इंडिया की एक क्लासिकल टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी ने अपने घाटे वाले बिजनेस को बंद किया, खर्चे घटाए, कर्ज खत्म किया और सिर्फ मुनाफा देने वाले
काम पर ही ध्यान दिया और यही वजह है कि कंपनी ने इन्वेस्टर का भरोसा बनाया और स्टॉक जो है वो रॉकेट बन के निकल गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो स्टॉक है वो 200% से ऊपर पहले ही भाग चुका है, तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो ज़रूर महंगी हो गई है थोड़ी। आज के वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। ऐसी अमेजिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही इस वीडियो के रिगार्डिंग या नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।